तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इक्लाम्शिया। मतलब इक्लाम्शिया मीन्स होता क्या है। एक्चुअली इक्लाम्शिया और प्री इक्लाम्शिया जो है ना, वो लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्ट्रेक्टिक इमरजेंसी है, जो कि जो गायनिक वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको ये इमरजेंसी आती है, इक्लाम्शिया और प्रीक्लाम्शिया। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे इक्लाम्शिया। तो मेरा नाम अक्षय शेगोकर है, मैं एज अ नर्सिंग मैनेजर एंड एजुकेशन एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो इक्लाम्शिया मीन्स क्या है? तो इक्लाम्शिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्ट्रेक्टिक इमरजेंसी। क्या है इक्लाम्शिया? तो लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्ट्रेक्टिक इमरजेंसी, तो कैरेक्टराइज्ड बाय occurrence of seizures in women with preeclampsia without any other neurological causes। मतलब इक्लाम्शिया एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्ट्रेक्टिव इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट को, जो गायनिक पेशेंट है, इसको न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, न्यूरोलॉजिकल कोई इश्यू नहीं रहता, फिर भी पेशेंट को क्या है ना, सीजर्स और कन्वल्शन आती है। तो सीजर्स और कन्वल्शन आते हैं, उस प्रेगनेंसी के पेशेंट रहते टफ टाइप रहता है, तब उसको बोलते हैं इक्लाम्शिया। तब उस टर्न को क्या बोलता है? इक्लाम्शिया। ये होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर और पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब अप टू 6 वीक। ठीक है, तो प्री इक्लाम्शिया मींस क्या है? तो इक्लाम्शिया इज लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी है। इसमें पेशेंट को ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पोस्टमार्टम अप टू 6 वीक तक क्या होता है ना, सीजर आते हैं। सीजर ऐसी जैसे कि उसको न्यूरो का प्रॉब्लम है ये नहीं है, बट विदाउट न्यूरो प्रॉब्लम भी उसको सीजर आते हैं, तो उसको बोलते हैं इक्लाम्शिया। तो भी इक्लाम्शिया होने के कॉजेस और रिस्क फैक्टर क्या है? तो सीवियर प्री इक्लाम्शिया मतलब हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनूरिया पेशेंट को हो रहा है, तो देन प्राइमरी ग्रेविडा मतलब सिंगल, अभी फर्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो देन मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो देन प्रीवियस हिस्ट्री है आपको प्री इक्लाम्शिया और इक्लाम्शिया की, तो भी हो सकता है। देन पेशेंट को कोई डिसीज है जैसे डायबिटिक मेलाइटस है या क्रोनिक हाइपरटेंशन है, तो भी पेशेंट को चांसेस है क्या? तो इक्लाम्शिया होने के। देन उसके बाद है रीनल डिसीज, ओबेसिटी या अनीमिया है। देन प्योर एंटीनेटल केयर। देन देयर इज तीन टाइप का इक्लाम्शिया होता है: एंटीपार्टम इक्लाम्शिया, इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम इक्लाम्शिया। तो एंटीपार्टम इक्लाम्शिया जो होता है कि लेबर के पहले हो जाता है, उसको एंटीपार्टम इक्लाम्शिया बोलते हैं। जो ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे होता है, ड्यूरिंग लेबर जब चलते रहता है तब होते हैं इंट्रापार्टम। और विद इन 6 आफ्टर डिलीवरी के 6 वीक बाद जब होता है, तो उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम। तो ऐसे तीन टाइप है: एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम। देन अपन को क्या साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं सीजर आने के पहले, जिसको बोलते हैं अपन वार्निंग साइन। तो सीवियर हेडेक पेशेंट को होने लगेगा। देन ब्लर विजन, विजुअल डिस्टर्बेंस पेशेंट को दिखने को मिलेंगे। इपिगैस्ट्रिक और राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन पेशेंट को दिखेगा। देन नोशिया वोमिटिंग पेशेंट को होगी। पेशेंट बहुत इरिटेबल होगा, पेशेंट क्या करेगा? बहुत इरिटेट करेगा। देन ड्यूरिंग सीजर आ रहे तो क्या है? टोनिक क्लोनिक कन्वर्शन भी हो सकता है। कॉन्शियसनेस लेवल पूरा लॉस हो जाएगा। साइनोसिस हो जाएगा। साइनोसिस होने के बाद फ्लोटिंग भी करने लगेगा। ठीक है। देन आफ्टर सीजर होने के बाद क्या क्या हो सकता है? तो कंफ्यूजन में पेशेंट रहेगा, ड्राउजीनेस हो जाएगा, ओलिगोयूरिया, और सीवियर केसेस में कोमा में भी पेशेंट जा सकता है। देन अपन कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि इसको प्री इक्लाम्शिया हो रहा है, इक्लाम्शिया? तो ब्लड प्रेशर उसका अबव 160 से लेके 110 के mm ऑफ Hg रहेगा, मतलब 160 के ऊपर पेशेंट को भी ब्लड प्रेशर रहेगा। प्रोटीन यूरिया में प्रोटीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3+ रहेगा। पेशेंट को एडिमा रहेगा, फेस पे, हैंड पे उस पेशेंट को एडिमा रहेगा। लिवर एंजाइम बढ़ जाएंगे, प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा। देन अपन कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं? तो इमरजेंसी केसेस में अपन इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इमीडिएटली प्रायोरिटी पे आपको रखना है एबीसी के, इस पे आपको इमीडिएट प्रायोरिटी पे रखना है। एबीसी मतलब ए मतलब एयरवे। तो एयरवे मैनेज करने के लिए आपको लेफ्ट लैटरल पोजीशन और सक्शन आपको पेशेंट का करना है। क्या? तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन और सक्शन आपको पेशेंट का करना है। देन उसके बाद ब्रीदिंग के लिए ब्रीदिंग मेंटेन नहीं कर रहा है तो ऑक्सीजन आपको 6 to
8 लीटर पर मिनट के हिसाब से आपको ऑक्सीजन स्टार्ट करना है। देन सर्कुलेशन आईवी एक्सेस आपको लेना है, देन आईवी फ्लूइड कंटिन्यूसली आपको लगाना है। देन उसमें आता है, फिर आता है ड्रग ऑफ चॉइस में, तो आप ड्रग में MgSO4 जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट सीजर, सीजर को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं। देन उसका लोडिंग डोज है 4 ग्राम आईवी प्लस 10 mg IM, ये लोडिंग है। और मेंटेनेंस में है आपको 5 ग्राम आईवी, सॉरी 5 ग्राम IM एवरी 4 आवरली आपको मेंटेनेंस में देना है। एंटी हाइपरटेंसिव भी आप ड्रग दे सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव में आप यूज कर सकते हैं लेविटॉल, हाइड्रोलाइजाइन और निपिडेपिन, ये आपको ड्रग यूज कर सकते हैं। देन आता है मॉनिटर ड्यूरिंग MgSO4, जब MgSO4 की आप थेरेपी दे रहे हैं तो आपको क्या क्या मॉनिटर करना है एज ए नर्स या एज ए डॉक्टर, आपको क्या क्या मॉनिटर करना पड़ता है। तो रेस्पिरेटरी रेट जा सकता है अबाउट 12 पर मिनट। देन डीप टेंडन रिलैक्स भी हो सकता है। यूरिन आउटपुट ग्रेटर देन 30 ml पर आवर तो नहीं है। ब्लड प्रेशर उसका मॉनिटरिंग करना है। देन एंटीडोट, वो ज्यादा ही हो जाता है MgSO4 का डोज, तो आप एज एंटीडोट उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट आप दे सकते हैं। अदरवाइज डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में आप डिलीवर द बेबी वंस मदर इज स्टेबलाइज, जैसे ही मदर आपकी स्टेबलाइज हो जाती है आपको इमीडिएटली क्या करना है, बेबी को डिलीवर करना है। देन इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, तो नर्सिंग हैज ए नर्स आपको कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, रिफ्लेक्सेस, यूरिन आउटपुट आपको मॉनिटर करते रहना है। देन मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के लिए वॉच करना है। रेस्पिरेटरी रेट, ऑब्सेंस, नी रिफ्लेक्स तो नहीं है, यूरिन आउटपुट 330 ml से कम तो नहीं है, ये सब आपको देखना है। देन कीप कैल्शियम ग्लूकोनेट एज एंटीडोट, आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट रेडी रखना है। एंड इनटेक आउटपुट स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करना है और सीजर प्रिवेंट करना है, ठीक है। देन इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन मदर साइड आपको हो सकते हैं कि सेरेब्रल एडेमा, सेरेब्रल हेमरेज भी हो सकता है मदर साइड। देन पल्मोनरी एडेमा भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, DIC भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है मदर साइड। देन फीटल साइड, तो प्रीमेच्योरिटी आ सकती है बेबी के अंदर, IUG इंट्रायूट्राइन ग्रोथ भी हो सकती है, रिटायर्ड। देन हाइपोक्सिया में भी जा सकता है और स्टिल बर्थ भी हो सकता है। देन अब छोटा सा डिफरेंस हम आपको बताएंगे कि प्री इक्लाम्शिया और इक्लाम्शिया में क्या डिफरेंस है। तो प्री इक्लाम्शिया में होता है हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया आता है, और इक्लाम्शिया में हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया प्लस सीजर्स पेशेंट को आता है। देन प्री इक्लाम्शिया में कोई कन्वल्शन नहीं होता है और इक्लाम्शिया में कन्वल्शन प्रेजेंट रहता है। देन प्री इक्लाम्शिया बहुत लेस सीवियर कंडीशन होती है और इक्लाम्शिया मेडिकल इमरजेंसी आती है। देन थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो बनने के लिए, आप ऐसी यूट्यूब नॉलेज के लिए आप अक्षय शेगोकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच।